यहाँ पे दो चीज़ आपको बताऊंगी, एक उन बच्चों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से हैं एंड दूसरे उन बच्चों के लिए जो किसी सोसाइटी में है। पर इस बार से ये भी है कि अटेंडेंस के मार्क्स तो नहीं लगेंगे, प्लस पेपर में भी शायद बैठने ना दें। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं। अगैन आई एम नॉट सेइंग कि लास्ट डे में पढ़ो, स्पेशली गार्गी में केमिस्ट्री लैब, प्लीज़ कोई टीचर देख लो और हमें बैठने को दे दो। हाय एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता एंड अभी आप सबकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग अटेंडेंस की। यहाँ पे कितनी अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है, अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए तो क्या आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कॉलेज की टाइमिंग क्या होती हैं, क्या आपको यहाँ पे इतना टाइम मिलेगा कि आप किसी और चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर पाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, तो वीडियो एंड तक देखना। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे अटेंडेंस कितनी मेंटेन करनी पड़ती है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि आपको इतनी अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये वाली चीज़ अभी तक यहाँ पे नहीं थी, बट फ्रॉम दिस टाइम मतलब जो अभी फर्स्ट ईयर थे उनके यहाँ नोटिस भी गई है, उनके यहाँ इन द सेंस उनके घर नोटिस गई है कि आपके बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट थी। ठीक है, अभी डिटेन नहीं किया गया इस बारी, बट कह रहे हैं कि कॉलेज स्ट्रिक्ट होगा। बहुत से कॉलेज इसको लेके स्ट्रिक्ट हैं, बहुत से कॉलेज नहीं है, तो अगैन ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। प्लस जो आपका अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं ना, वो आपके इंटरनल में ऐड अप होते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि अगर आपके अटेंडेंस नहीं है या फिर बिल्कुल ही जीरो है तो आपको पेपर में तो बैठने दिया जाएगा, बट आपके अटेंडेंस के मार्क्स आपके इंटरनल पे नहीं लगेंगे। ठीक है, पर इस बार से ये भी है कि अटेंडेंस के मार्क्स तो नहीं लगेंगे, प्लस पेपर में भी शायद बैठने ना दें। तो ये भी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। जब आप ओरिएंटेशन में जाओगे या फिर आपकी जब फर्स्ट क्लास लगेगी, जब आपका टीचर बताता है आपको कि क्या कैसे होगा, कितने इंटरनल के मार्क्स हैं, कितने थ्योरी के मार्क्स हैं, जब ये सब टीचर बताते हैं तो आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो अपने टीचर से आप पूछ लेना, हेजिटेट मत करना। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपको 840 पे अटेंडेंस लगवानी होगी, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे हर सब्जेक्ट की अलग से अटेंडेंस लगेगी। हर टीचर अपना रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करते हैं। सपोज आपकी 2 क्लासेस लगी, इंग्लिश की एंड पॉल साइंस की, तो इंग्लिश के जो सब्जेक्ट टीचर होंगे अलग से अटेंडेंस लेंगे। सिमिलरली जो पॉल साइंस के सब्जेक्ट टीचर होंगे वो अलग से अटेंडेंस लेंगे एंड आपके हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, क्लासेस टू क्लासेस अटेंडेंस लगती है। अब यहाँ पे देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर ने अटेंडेंस ले ली अपनी, ठीक है, एंड कभी हुआ कि सीआरस ने अटेंडेंस ले ली। सीआर इज बेसिकली क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आपके अभी तक स्कूल में मॉनिटर्स होते थे, यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। ब्रीफ में इतना जान लो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा होता है कभी प्रॉक्सी लग गई, कभी नहीं लगी। आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉक्सी लगवाओ, घर पे बैठे रहो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, जाओ। बट मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ कि कभी कभी होता है कि अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है तो प्रॉक्सी लग जाती है, कभी आपकी सीआर से बनती है तब भी लग जाती है। ठीक है, ये सब करना हो तो करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मेरा इस वीडियो से ये कहने का मतलब नहीं कि प्रॉक्सी लगवाओ, पहले ही मैं बोल रही हूँ। मैं बस फैक्ट बता रही हूँ कि कॉलेज में क्या होता है। ठीक है, तो ये अपना देख लेना, आपको अपनी अटेंडेंस कैसे मेंटेन करनी है। ठीक है, सेकंड थिंग इज अबाउट कॉलेज टाइमिंग की। कॉलेज की क्या टाइमिंग होती है? जो मॉर्निंग कॉलेजेस होते हैं उनकी टाइमिंग होती है 8:40 to 5 एंड जो इवनिंग कॉलेजेस होते हैं उनकी टाइमिंग होती है 2 to 7 या 8, डिपेंड करता है। मोटा मोटा आप लगा लो इवनिंग कॉलेजेस के लिए 2 to 8। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 8:40 पे आना है एंड सीधे आप 5 बजे ही निकलोगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी जितनी क्लासेस होंगी उतनी क्लासेस लो और घर चले जाओ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फर्स्ट क्लास हुई, देन डायरेक्टली 4th क्लास हो रही है, बीच में 3 घंटा आपके वेस्ट जा रहे हैं, तो बच्चे उतने में घर भी चल जाते हैं, कोई घूमने फिरने चल जाता है, कोई लाइब्रेरी चला जाता है। अब देखो आपके ऊपर है, अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो तो जो बीच में आपको टाइम मिल रहा है वो आप पढ़ाई में लगा दो अपना। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हमेशा ही पढ़ते रहो यार, कॉलेज लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हाँ, बट आप एक बैलेंस मेंटेन करो कि आपको कब अपने दोस्तों के साथ जाना है, कब पढ़ना है, कितना आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया कि हाँ चलो आज तो मेरा सिलेबस जो मुझे टारगेट था वो मैंने कर लिया, आज मैं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, कल इतना कर लूँगा। तो ये चीज़ आप मेंटेन करो और जब आप बैलेंस बना लोगे ना इन सब चीज़ों में तो आप इजीली चीज़ें कर लोगे। आप कॉम्पिटिटिव का भी कर लोगे, गवर्नमेंट एग्जाम का भी कर लोगे, जो करना आप कर सकते हो। जो कहते हैं ना कि जिसे करना होता है वो कर लेता है, बस वही चीज़ है, जिसे करना होगा वो कर लेगा। ठीक है, बस एक बैलेंस चाहिए लाइफ में आपको यहाँ पे। एंड अगर आप कॉलेज लाइफ में बैलेंस सीख लेते हो तो आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। अगैन मैं अभी तक ये नहीं कर पाई हूँ, बट आप लोग को बोल रही हूँ कि कर लो। अभी मुझे 3rd ईयर पे अभी भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए, तो आप कर लेना फ्रॉम डे 1। ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो आपके सब सॉर्टेड है। एंड देन बात आती है कि आपको यहाँ पे कितना टाइम मिलेगा कि आप पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ। तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगैन यहाँ पे कॉलेज में आपको ही पता है कि कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है इन द सेंस आप एग्ज़ाम के पहले ही पढ़ रहे होगे एग्ज़ाम के लिए,
बहुत कम बच्चे होते हैं जो पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं। अगैन आई एम नॉट सेइंग कि लास्ट डे में पढ़ो, बट हाँ यहाँ पे ऐसा होता है कि लास्ट डे में पढ़ाई होती है एंड या फिर जो 2 एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बीच में पढ़ाई होती है, जो प्रिपरेशन लीव मिलती है उस पर तो पढ़ लोगे। अगर आपका फोकस है कि आपको एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है तो मेजर अपना टाइम वहाँ पे दो एंड कॉलेज तो आप कर लोगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे 2 चीज़ आपको बताऊँगी, एक उन बच्चों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से हैं एंड दूसरे उन बच्चों के लिए जो किसी सोसाइटी में है। तो पहले हम सोसाइटी वाले बच्चों के लिए बात करते हैं। अगर सपोज आपने कोई परफॉर्मिंग सोसाइटी ज्वाइन करी तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे। परफॉर्मिंग सोसाइटी मतलब कल्चरल सोसाइटी, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न डांस सोसाइटी, इंडियन डांस सोसाइटी, म्यूज़िक सोसाइटीज़, ड्रामा सोसाइटीज़। तो ये सब सोसाइटीज़ आपकी प्रैक्टिस कराती हैं, चलती रहती है दिन दिन भर प्रैक्टिस, तो ये टाइम कंज्यूम करेंगी, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है टाइम मैनेज कर पाना। एंड अगर आप नॉन परफॉर्मिंग में जाते हो तो हाँ आपको टाइम लगेगा बट उतना नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो वो घर बैठे भी काम कर सकते हो अपना, कभी कभी मीटिंग्स होंगी जो भी होगा, ठीक है। बट कुछ नॉन परफॉर्मिंग सोसाइटीज़ भी बहुत एक्टिवली काम कराते हैं, उनमें भी बहुत टाइम लगता है, ठीक। बट हाँ परफॉर्मिंग से कम ही लगता है। तो आप अगर सोसाइटीज़ में जाते हो तब आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा सोसाइटीज़ में। दैट डजेंट मीन कि आप सोसाइटीज़ का पार्ट ही मत बनो या किसी सोसाइटीज़ को ज्वाइन ही मत करो, नहीं, आपको सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी है। फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो फिर आप छोड़ सकते हो, बट आप मैनेज कर लोगे अगर आपको करना है अगेन। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो देखो आपके लिए ना थोड़ा सा कभी कभी शेड्यूल हैक्टिक हो सकता है। जो साइंस वाले बच्चे होते हैं ना उनकी लैब भी होगी, एंड यहाँ पे लैब जो होती है ना 4-4 घंटे की होती है। से जैसे कि मेरा PCM है तो मेरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तो लैब होती ही है, मेरी 3 साल तक फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब है। अब मुझे हफ्ते में 2 लैब लेनी पड़ती हैं, एक फिजिक्स की एक केमिस्ट्री की। फिजिक्स की लैब 4 घंटे की होगी, सिमिलरली केमिस्ट्री की लैब 4 घंटे की होगी। तो एक वीक में मेरे 2 दिन तो थोड़े हैक्टिक जाते हैं, क्योंकि लैब के बाद आपको अपनी फाइल मेंटेन करनी है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा काम है तो वो सब करना है, कभी असाइनमेंट है, कभी मॉक है, तो सब आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपके लिए हैक्टिक हो जाता है। एंड जो ये नया बैच आ रहा है, अभी जो फर्स्ट ईयर भी था, अब आप फर्स्ट ईयर होगे, तो आपके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, क्योंकि अब आप 3 या 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, आप 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ोगे। मे भी आपके 2 सब्जेक्ट में लैब हो, कभी 4 सब्जेक्ट में लैब हो। देखो लैब तो वैसे प्रैक्टिकल वाली लैब तो होती है, वो एक अलग लैब होगी कि कोई थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें बोल देते हैं प्रैक्टिकल। बट एक जो एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क होता है ना, जो एक्चुअल लैब वर्क होता है, जो साइंस वाले बच्चे करते हैं, ज़्यादा टाइम उसमें कंज्यूम होता है, क्योंकि आपको लैब में खड़े खड़े 4 घंटे निकालने हैं। स्पेशली 11वीं में केमिस्ट्री लैब, प्लीज़ कोई टीचर देख लो और हमें बैठने को दे दो, बट यार वो भी सिक्योरिटी के लिए होता है, मजाक में बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लैब वाले दिन हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, बट दैट डजेंट मीन कि आपके पूरा दिन चला जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। आपका टाइम टेबल जो होता है ना बहुत अच्छे से बनाया जाता है, कि जैसे कि आपका 8:40 से 5 तक क्लासेस है, तो फर्स्ट हाफ में मे बी लैब डाल दी, सेकेंड हाफ में 1 क्लास दे दी या 2 क्लास दे दी, या फिर कोई क्लास नहीं दी। तो ऐसे ही होता है, इतना भी हैक्टिक नहीं करते हैं, कॉलेज वाले आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको यहाँ पे कितना टाइम मिलने वाला है, कितना नहीं मिलने वाला है। बट एट द एंड मैं यही कहूँगी कि आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करते हो टाइम, ठीक है। बहुत बच्चे करते हैं यहाँ पे, बहुत बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, बहुत बच्चे निकालते हैं, बहुत बच्चे अच्छी अच्छी जगह पे हैं। तो अगैन द सेम थिंग, बार बार जो मैं बोल रही हूँ, जिसे करना होता है वो कर लेगा। बस आपको यहाँ पे बैलेंस सीखना है कॉलेज लाइफ एंड आपकी जो आगे का फ्यूचर लाइफ होगा उसके बीच में। अगर आपको सीख लेते हो तो अगैन आप कुछ भी कर सकते हो। So I hope you like this video, and if you did then please like, share, subscribe. I'll meet you in the next one. Bye bye.